वेलकम बैक गाइस। वेलकम टू माय चैनल द टेक ब्लॉगर। मैं टेक ब्लॉगर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। आज हमारा दूसरा दिन है, इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स? पहली बात, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स टू स्टोर डेटा। ठीक है, एक काम करते हैं हम, प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। इससे पहले हमने हमारे फोल्डर में डे 1 नाम से फोल्डर बनाया था। उसमें हमने index.html डाला। हम आज दूसरे डे 2 का फोल्डर बनाएंगे। डे 2 का फोल्डर बनाएंगे अंडरस्कोर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमने डे 2 नामी फोल्डर बना दिया। इसके अंदर जाएंगे हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। ये हमारा कोड में चालू हो गया, वीएस कोड चालू हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर हम डालेंगे फाइल इंडेक्स डॉट एच। ठीक है, और फिर मैंने आपको कल एक शॉर्टकट बताया था एचटीएमएल बॉयलर कोड प्लेट लाने के लिए। शिफ्ट पकड़ के एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, फिर ये आपको कोड ऑटोमेटिक ला के दे देगा। और इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको कैसे लिखना है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको जो है आपकी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या है असल में? पहली बात, वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? तो चलो पहले देखते हैं हम। मैंने आपको एक लाइन ऑफ कोड बताया था, कंसोल डॉट लॉग। ये क्या करता है बेसिकली, आपके वेबसाइट के कंसोल में आउटपुट देता है। वेबसाइट के कंसोल में आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको रन करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन विथ कोड किया, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने एचटीएमएल में कुछ डाला ही नहीं। जो भी हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट में लिखा है, और कंसोल की हेल्प से लिखा है हमने जावास्क्रिप्ट। अभी वो कंसोल को देखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, स्पेक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरा लेफ्ट कंपोनेंट आ गया, जिसके अंदर मैं कंसोल में जाऊँगा। यहाँ पे हमारा कोड दिख रहा है, हम यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है हमारे कोड का, जो है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमने जो कोड लिखा था, ये पहले दिन का कोड ऊपर है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। ये जैसी हमने लिखा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा, यहाँ पे आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड नाम से। ठीक है, ये क्या करता है कंसोल डॉट लॉग, आपके कंसोल में आउटपुट दिखाने के लिए आपको मदद करता है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट, हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग हो गया। अब क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पे टू जैसे ही टाइप करेंगे, ये क्या करेगा आपके आउटपुट कंसोल में, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आपको 2 दिखा देगा एज अ इंटीजर। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये एक स्ट्रिंग है और ये है एक इंटीजर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे जो है दिखा दिया कि कंसोल में प्रिंट करके दिखाया कि ये कंसोल में आउटपुट प्रिंट करके दिखाया, पहले स्ट्रिंग फिर वेरिएबल। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को 2 वेरिएबल्स का एडिशन चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा,
और यहाँ पे लिख दूंगा 2+3। जैसे ही मैं यहाँ पे 2+3 करूंगा, मैंने सेमीकोलन लगा के एंड कर दिया। आप सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। जावास्क्रिप्ट अपने आप चेक कर लेगा कि अपने आप जो है चेक कर लेगा इसमें सेमीकोलन है या नहीं। अगर नहीं भी है तो भी वो एडजस्ट करके कैसे न कैसे तरीके से कोड आपको रन करके देगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने कोड में मैंने 2+3 लिखा, उसने यहाँ पे दिखा दिया आउटपुट में 5। ठीक है, लेकिन मैं बार बार जो है ऐसे तो करूंगा नहीं कि ना मेरे को बार बार जो है एडिशन करना है मुझे, तो मैं ये तो करूंगा नहीं, बार बार टाइप तो करूंगा नहीं। कहाँ गया, सॉरी मैंने थोड़ा और किया। कंसोल डॉट लॉग, अब मुझे माइनस करना है तो मैं बार बार 2-3 ऐसा तो लिखूंगा नहीं। ठीक है, ये मेरा सेव हो गया कोड। जैसे ही मैंने रन किया, क्या आया, -1। 2 - 3 इज इक्वल टू -1। अब ये मैं बार बार, मुझे ये बार बार लिखना पड़ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ अभी इसमें, मैं क्या चाह रहा हूँ कि है ना, चलो अब 2 में से 3 हमने देख लिया, 2+3, अब 2-3 देख लिया हमने। हम क्या करेंगे अब, 2+3 की जगह और 2-3 की जगह, यहाँ पे 2 की जगह हम देंगे अब 4। ठीक है, 4 यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है और 4 यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 7 और 1। लेकिन मुझे जो है इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए बार बार जो है वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ रहा है, नंबर्स को चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की मदद से आप सिर्फ एक बार उसको डिफाइन कर सकते हो, और एक बार आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक जो है इसमें आपका नंबर ले लेगा ऑटोमेटिक। वो कैसे करेगा, दिखाता हूँ। आपको सिर्फ इतना लिखना है, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। अभी ये क्या डिफाइन किया मैंने, बेसिकली ये मैंने डिफाइन किया है एक वेरिएबल के अंदर, a नाम का वेरिएबल डिफाइन किया मैंने। उसके अंदर मेरे 4 नंबर की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर लो, और उसी तरह b के अंदर 3 वैल्यूज जो है स्टोर कर लो। ये एक वेरिएबल जो है एक बॉक्स की तरह होता है जिसके अंदर आप अपने वैल्यूज को जो है स्टोर कर सकते हो। एक मेमोरी हो गया, मेमोरी की तरह है ये। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये बार बार मैं लिख रहा था a+4+3। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, a+b लिखूंगा, और फिर नीचे क्या करूंगा, मैं a-b लिखूंगा। देखिए अभी अभी यहाँ पे मैं क्या किया, मैंने ब्राउजर पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए आउटपुट सेम ही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, वो कोड क्या कर रहा है, चेक कर रहा है a+b क्या है। ए क्या है यहाँ पे, ए यानी ए के अंदर 4 वैल्यू स्टोर्ड है, 4 लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर बी क्या है, बी के अंदर 3 वैल्यू स्टोर्ड है, 3 लेके आ गया। ठीक है, फिर 4+3 कितना होगा, 7। इसने यहाँ पे 7 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इतना ही है। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशंस करूंगा। देखिए मैंने लिखे यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट लॉग ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसोल डॉट लॉग। अभी क्या है इसमें, a/a डिवाइडेड बाय बी।
डिवाइड करने के लिए आपको जो है यहाँ पे स्लैश ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, ये क्या है, मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना दिया इसमें। ये क्या कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये ए के साथ ए प्लस भी कर रहा है, ए माइनस भी कर रहा है, ए मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा है, ए डिवाइडेड बाई बी। अभी देखिए इसके अंदर जो, अभी मैं ब्राउजर में वापस जाऊंगा, और जैसे ही मैं ब्राउजर में वापस जाकर रिफ्रेश करूंगा, ये क्या आ गया यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, एंड ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा है, मेमोरी में स्टोर कर रहा है, और उनके ऊपर जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, वेरिएबल का यूज करके हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये है वेरिएबल, यानी मेमोरी में हम वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं और उनको यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स यानी क्या, अभी देखिए आप, आपको पता होगा, आपने जो है सी प्लस प्लस या जावा में देखा होगा, आप जब वेरिएबल डिफाइंस करते हैं तो आप उनका जो उनका जो है टाइप डिफाइन करते हैं, यानी जैसा सी प्लस प्लस में हो गया इंट, ए इज इक्वल टू 4 सी प्लस प्लस में, या फिर एस टी आर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, इन्वर्टेड कॉमा जो भी है, ये क्या है, ये डिक्लेयरिंग वेरिएबल टाइप्स। जावास्क्रिप्ट में भी उसी तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, उनका टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो तीन टाइप है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के। पहला है वैर, वी ए आर, वैर वेरिएबल। ठीक है, वैर यानी वेरिएबल, इसका यूज करके हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ये मन थ्री, इसके अंदर जो है 5 स्टोर कर लें। ठीक है, अभी ये दूसरा वेरिएबल बी, ये है वेरिएबल बी, बी इज इक्वल टू 3। ये एक टाइप हो गया वेरिएबल डिफाइन करने का, डिक्लेयरिंग वेरिएबल टाइप। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। ये बी जो है एक वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चेंज होने वाली वैल्यू, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू जो है स्टोर कर दिए, ए के अंदर 5 स्टोर किया, बी के अंदर 3 स्टोर किया। ठीक है, अभी देखिए आप, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल में वापस जाऊंगा, मेरा कोड सेव हो चुका है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, कंट्रोल आर, देखिए जैसे मैं कंट्रोल आर करूंगा, देखिए ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए इंटू बी हो गया, एंड ए डिवाइडेड बाई बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रहे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा, ये हो गया वेरिएबल। अभी वेरिएबल, ये एक टाइप हो गया डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। अब दूसरा टाइप है लेट। लेट भी सेम ही है वेरिएबल की तरह। ये आप क्या करते हो, सिर्फ लेट इज इक्वल टू, लेट सी इज इक्वल टू 4, एंड हम क्या करेंगे, लेट डी इज इक्वल टू 9 ले लें। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यहाँ पे करूंगा सी और डी, सी डी, मैं हर जगह ऐसे ही करता हूँ, सी डी। डी डिवाइडेड बाय सी। अभी मैंने क्या किया, अभी लेट का इस्तेमाल किया मैंने, एक एक वेरिएबल्स का टाइप है लेट। ठीक है, अभी देखिए ये भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मैं अपने ब्राउजर में वापस जाऊंगा, फाइल से सेव करने के बाद, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा,
देखिए इसने भी जो है सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म किए, 13 वाई माइनस वाई एंड सी सी इंटू डी और डी डिवाइडेड बाई सी, इसने सेम ही ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए। और फिर ठीक है, ये एक वेरिएबल टाइप हो गया। अभी हम जो है एक आखिरी पढ़ने वाले जो है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ई इज इक्वल टू 10 एंड नेक्स्ट है कॉन्स्ट एफ इज इक्वल टू 11। अभी देखिए, अभी इनके साथ भी सेम ही करते हैं। यहाँ पे ई ले लेते हैं, एफ एफ ई ई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेमी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं ई और एफ पे। देखिए ये मैं रिफ्रेश करूंगा फिर से, ये भी जो है सेमी ऑपरेशन परफॉर्म किया है इसने। मेरे वैल्यूज अलग है इसलिए जो है वैल्यूज इसमें डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है इसने ई और एफ का एडिशन परफॉर्म किया, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया और डिवीजन परफॉर्म किया। ठीक है, फिर ये तीनों में डिफरेंस क्या है? आप पूछोगे यार, जब तीनों का अपन यूज करके जो है सेमी ऑपरेशन परफॉर्म करते कर सकते हैं तो तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, अभी गौर से सुनिए। आप वैर को जो है, आप वैर को, वैर के वेरिएबल को जो आपने बी लिया था हमने, उसको डबल से डिफाइन कर सकते हो आप। वैर बी इज इक्वल टू, हमने क्या लिया यहाँ पे, अब 7 ले लिया। अब ये जो है 7 जो है हमने ले लिया। अभी यहाँ पे क्या था, हम क्या लिया था हमने, कंसोल लॉग। हम यहाँ पे इसको आउटपुट प्रिंट कराएंगे, कंसोल लॉग बी। अभी सेम आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। देखिए अभी क्या होगा, ये इसको मैं हटा देता हूँ। अभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखिए हमने शुरू में क्या लिया था, बी की वैल्यू 3 लिया था, बाद में क्या लिया, बी की वैल्यू 7 लिया, जिसकी वजह से जो है उसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई। ठीक है, ये है वेर, ये है वेर का यूज करने का तरीका। अभी लेट को, अभी लेट में क्या हो सकता है, हमने लेट में डी इस्तेमाल किया, लेट में डी डी इज इक्वल टू 9 दिया था। तो अब क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे हम ट्राई करेंगे लेट डी को डबल से डिफाइन करने की। लेट डी इज इक्वल टू 10 और समथिंग। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है। देखिए आप अगर यहाँ पे जाओगे तो ये बोलेगा कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डी। ये क्या करता है, लेट क्या करता है, इसको डबल से डिफाइन होने से रोकता है। यहाँ पे हम लेट लिख के डबल से इसको डिफाइन कर रहे थे डी को, तो वो क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट उसको डिफाइन होने से रोक रहा है। ठीक है, यही है डिफरेंस। वैर को हम डबल से डिफाइन कर सकते हैं लेकिन लेट को नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लेट हटा दिया और इसकी डी की जो वैल्यू है वो 9 से 10 कर दी। अभी देखिए यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा ऊपर, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने डी प्रिंट करा दिया। यहाँ पे मैं कॉपी कॉपी करूंगा इसको, यहाँ पे नीचे पेस्ट करूंगा। अभी देखिए ये क्या होगा,
शुरू में जो हमारी डी की वैल्यू थी वो थी 9। 9 जो है हमारी डी की वैल्यू। अब क्या हमने चेंज करके क्या करी थी, 10 कर दी। ठीक है, ये चेंज होगा। ठीक है, इसमें वेरिएबल और लेट में यही डिफरेंस। आप वेर को डबल से डिफाइन कर सकते हो सेम सेम नेम यूज करके, लेकिन आप लेट को डबल से डिफाइन यूज नहीं कर सकते सेम नाम लेके। ठीक है, अब कॉस्ट का क्या है, कॉस्ट का कैसा है पता है, आप कॉस्ट को अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया तो आप उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं कर सकते। आपने जो भी वेरिएबल लिया था आप उसका वैल्यू जो है चेंज कर ही नहीं सकते। मैंने यहाँ पे कॉस्ट एफ लिया था शुरू में मैंने, अभी मैं यहाँ पे एफ ले रहा हूँ फिर से। मैंने ले लिया 16। जैसे ही मैंने 16 लिया, अभी देखिए, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट 11 के बाद कंसोल लॉग लगाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कंसोल लॉग यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं ये बाकी हटा देता हूँ ताकि आप सबको समझ में आए बेहतर तरीके से। बाकी लॉग जो है हटा दूंगा। मैंने कॉन्स्ट रखा, कॉन्स्ट ई और कॉन्स्ट एफ। ठीक है, मैंने कॉन्स्ट ई इज इक्वल टू 10 लिया, कॉन्स्ट एफ इज इक्वल टू 11 लिया। मैंने कॉन्स्ट एफ को कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कराया और नीचे उसकी वैल्यू चेंज करके फिर से प्रिंट कराया। अभी देखिए क्या होगा, अभी मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये एक एरर थ्रो करेगा, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट अगर आपने एक बार डिफाइन कर दिया, जो भी वेरिएबल नेम लेके आपने उसे डिफाइन कर दिया, वो चेंज नहीं होगा बार दोबारा बार। ठीक है, आप यहाँ पे एक कॉन्स्ट लगा के फिर से चेक भी कर सकते हो, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एफ, यहीं पे एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, सेम एरर आया, आइडेंटिफायर एफ हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। ठीक है, यही है मतलब उसका। मैंने क्या बताया अभी आपको, लेट वेर लेट और कॉन्स्ट के बीच का डिफरेंस। वेर को आप कितनी भी बार डबल से डिफाइन कर सकते हो, उसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। लेकिन लेट को अगर एक बार आपने डिफाइन ले लिया कोई भी वेरिएबल के साथ, तो उसको उसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसको सेम नाम से डबल से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कॉस्ट में क्या क्या कर सकते हो, एक बार आपने आपने जो वैल्यू सेट कर दी, खत्म। आप उसे चेंज नहीं कर सकते ना दोबारा बार डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, यही है कॉस्ट। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये वेरिएबल डिक्लेयरिंग वेरिएबल, लेट बता दिया, नेम बता दिया, वेरिएबल एज बता दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। अभी देखिए डेटा टाइप्स क्या है। अभी हमने जो भी अभी ऑपरेशन परफॉर्म किए वो हमने जो है इंटीजर वैल्यू से लेके जो है परफॉर्म किए अभी। लेकिन मैं सिर्फ वैर लेट और कॉन्स्ट में इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप वैर यूज करके स्ट्रिंग डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हो, बुलियन डाल सकते हो, नल वैल्यू डाल सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बेसिक 6 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स बता रहा हूँ। देखिए यहाँ मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे वैर ले लिया और यहाँ पे ले लिया str1 इज इक्वल टू हेलो टेक ब्लॉगर। अभी देखिए मैंने इसको स्टोर कर लिया। अभी मैं इसको प्रिंट कराने जा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, जैसे ही मैं str1 वन लिखूंगा और इसको सेमीकोलन लगा के क्लोज करूंगा और इसको सेव कर दूंगा और ब्राउजर में जाऊंगा, मेरे ब्राउजर में जाऊंगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए ये मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के आ गई, हेलो टेक ब्लॉगर बोल। मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा,
यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा, चेंज करूंगा। जस्ट हेलो की जगह मैं लिख दूंगा बाय। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए आपकी स्ट्रिंग जो है चेंज हो जाएगी, बाय टेक ब्लॉगर। ठीक है, ये है स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। आप जो है स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके जो है डिफाइन कर सकते हो। आप चाहो तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी जो है डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अब मैं एक लेट का यूज करूंगा अभी। लेट str2 इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो अगेन टेक ब्लॉगर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया लेट को यूज करके अब जो है स्ट्रिंग डिफाइन की। ठीक है, लेट को यूज करके स्ट्रिंग डिफाइन की और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसके डिफाइन किया। अभी देखिए, अभी मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे str1 के बाद इसको प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूँ यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मेरा वेरिएबल str2। ठीक है, अभी मैंने इसको सेव किया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए क्या है, यहाँ पे पहला आ गया मेरा बाय टेक ब्लॉगर str1, यहाँ पे आया दूसरा हेलो अगेन टेक ब्लॉगर। ठीक है, ये है मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक, आप यहाँ पे कॉस्ट को भी यूज करके जो है स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। कॉस्ट str3 इज इक्वल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट का यूज करके स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया। अभी देखिए मैं इसको प्रिंट करूंगा कंसोल डॉट लॉग str3। आप सेमीकोलन लगाया कीजिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्राउजर में वापस गया। जैसे मैंने आप इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया बाय टेक ब्लॉगर, हेलो अगेन टेक ब्लॉगर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, ये मेरा str3 है यूजिंग कॉन्स्ट को यूज कर। अभी मैं क्या करूंगा, अभी str3 का जो है स्ट्रिंग जो है चेंज कर दूंगा str3। अभी इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग लाइक माय वीडियो, बट इसको कंसोल में प्रिंट करा दूंगा। मैंने क्या किया, str3 को प्रिंट करा दिया कंसोल में। अभी देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश हूँ, क्या बताया इसने, असाइनमेंट टू कांस्टेंट अनकोड अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैंने अभी बोला कि कॉस्ट को आपने एक बार डिफाइन कर दिया, तो उसका वैल्यू जो है दोबारा दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये वही एरर है, ये एरर वही बता रहा है कि आपका जो कॉस्ट वेरिएबल है उसको आपने उसका आपने वैल्यू चेंज किया, वो चेंज नहीं हो सकता। यही एरर है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं मेरे str3 को चेंज नहीं करूँगा, मैं करूँगा str2 को चेंज। ठीक है, अभी देखिए str2 को मैंने चेंज कर दिया, उसका टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट चेंज किया और उसको फाइल को सेव किया, और मैं मेरे ब्राउजर में गया और मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया, देखिए इसका जो मेरा जो str2 है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया, लाइक माई वीडियो। ठीक है, ये शुरू में इसका जो वैल्यू था वो था हेलो अगेन टेक ब्लॉगर, बाद में हमने उसको चेंज करके क्या किया, लाइक माई वीडियो। ठीक है, लेट जो है वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन लेट str2 डबल से डिफाइन नहीं कर सकते।
str2 आप लिख सकते हो चेंज करने के लिए वैल्यू, लेकिन आप यहाँ पे लेट नहीं लिख सकते। अगर आपने लेट लिखा तो वो एरर थ्रो करेंगे, ठीक है। आपको चेंज करना है वैल्यू तो बिना लेट लिखे चेंज करना पड़ेगा, ओके। और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आप कभी भी कैसे भी डिफाइन करके चेंज कर सकते हो। उसको डिफाइन करोगे तो भी चेंज हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये है वेरिएबल। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट है नंबर। नंबर मैंने अभी बताया कि कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू 100। ये मेरा है। ये हम सी प्लस प्लस में इंटीजर स्टोर करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये एज अ नंबर स्टोर होता है, ठीक है। इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, console.log console.log num। जैसे मैंने फाइल को सेव किया और ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखिए मेरा नंबर प्रिंट हो गया है। और ये मेरे कंसोल में प्रिंट हो रहा है। यहाँ मेरे वेबसाइट पे कुछ नहीं दिख रहा है, वेबसाइट खाली है अभी मेरी। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए जो भी अभी चल रहा है, अगर आप सी प्लस प्लस यूज किए हो आप, तो आपको पता है कि उसका आउटपुट जो है एक ब्लैक स्क्रीन पे आता है, ठीक है। तो वो ब्लैक स्क्रीन जो है वो यहाँ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कंसोल। ये वही ब्लैक स्क्रीन है एक तरीके से आउटपुट दिखाने के लिए। हम कंसोल का इस्तेमाल करके जो है कंसोल डॉट लॉग का इस्तेमाल करके हम आउटपुट प्रिंट करते हैं कंसोल में, ठीक है। हम बाद में आएंगे कि उसको HTML वेबसाइट पे कैसे प्रिंट कराना है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप कॉन्स्ट हो गया, नम हो गया। हम देखेंगे बुलियन। हम इसको क्या यूज करेंगे, कॉन्स्ट b1, इसको नाम दे देंगे बुलियन, ठीक है। और इसकी वैल्यू दे देंगे ट्रू और इसको प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग b1, ठीक है। ये मेरा कंसोल में जो है प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए ये मेरा बुलियन वैल्यू ट्रू प्रिंट हो गया, ठीक है। ये मेरा बुलियन वैल्यू था। नेक्स्ट है नल। आपको एक आपने एक वेरिएबल डिफाइन करके रख दिया जिसकी जिसमें आपको कोई पता नहीं, आपको वैल्यू अभी फिलहाल के लिए आपको वैल्यू पता नहीं, लेकिन जो है बाद में इन फ्यूचर उसके अंदर कोई वैल्यू आएगी, कुछ तो आएगी, बट अभी कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप यूज करते हैं नल, ठीक है। उसको लेट का यूज करके हम डिफाइन कर देंगे क्योंकि बाद में चेंज भी होगा वो, ठीक है। n1, इसको n1 से डिफाइन करेंगे, फिर इसको कर देंगे नल। नल से हमने इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। n1 में नल स्टोर कर दिया, जैसे कंसोल डॉट लॉग और n1। जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया, ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखिए नल प्रिंट होके आ गया। नल यानी कुछ नहीं, वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। मैं मेरे कोड में एडिटर में वापस जा रहा हूँ। नेक्स्ट है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का क्या मतलब है, आपने कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेट n2, और उसकी जो वैल्यू जो है वो डिफाइन ही नहीं की, उसकी वैल्यू दी ही नहीं है। आप देखिए कंसोल डॉट लॉग n2, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे गया, रिफ्रेश किया, ये अनडिफाइंड आ गया। अनडिफाइंड यानी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हुई है अभी तक, वैल्यू कुछ है ही नहीं है अभी इसमें, ठीक है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड समझ में आ गया आप। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अगर किसी ने अभी तक पाइथन पढ़ा होगा, उसको पता होगा डिक्शनरी
क्या डिक्शनरी क्या होती है, ये वही है, सेम ही तरीके का सिंटैक्स है, बस जावास्क्रिप्ट में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको डिफाइन कैसा करेंगे, कॉन्स्ट ob इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस नेम कॉलन, आपका नेम डाल दीजिए कोई भी, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ब्लॉगर टेक ब्लॉगर, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करा दिया कंसोल में। ob ओ, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और ब्राउजर में गया, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, देखिए एज अ ऑब्जेक्ट वो मुझे रिटर्न कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। इसके बारे में हम फ्यूचर में बहुत पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। ये मुझे एक ऑब्जेक्ट जो है प्रिंट करा के दे रहा है। इतना हो गया, इतना समझ में आएंगे आपको, ठीक है। ये मेरे हो गए डेटा टाइप्स। हमने देखा स्ट्रिंग देखा, कॉन्स्ट str1 इज इक्वल टू हेलो टेक ब्लॉगर, ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। दूसरा है हमारा नंबर, तीसरा है बुलियन, चौथा है नल, पांचवा है अनडिफाइंड, छठा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ये है हमारा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने डेटा जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स देख लिया, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर वेरिएबल नेमिंग रूल्स। हम नेमिंग कैसा दें, इसमें एक जावास्क्रिप्ट ने जो है एक नेमिंग रूल सेट कर रखे हैं। आप कुछ भी उठा के नाम नहीं डाल सकते, आपको नेमिंग देनी है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो पहला रूल है स्टार्ट विथ लेटर या अंडरस्कोर और डॉलर। एक एक पॉइंट का मतलब बताता हूं मैं। आप स्टार्टिंग कर सकते हैं एक लेटर से, यहाँ पे जैसा हो गया S1, आप स्टार्टिंग लेटर से कर सकते हैं, एस टी आर लिख लिया मैंने। आप स्टार्टिंग लेटर से कर सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर से कर सकते हैं, या फिर डॉलर से कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन वे से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप डॉलर नहीं चाहते तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा लो, अंडरस्कोर भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे लेटर लगा लो, ठीक है। और अगर आपने नंबर से स्टार्टिंग करना कोशिश की, वो यहाँ पे एरर थ्रो कर दे। नंबर से आपको वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूँ। नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। आप बाद में लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो, आपने शुरू में हटा दिया बाद में लगा दिया, बिल्कुल लगा सकते हो बाद में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, आप नेम जब डिफाइन कर रहे हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप, अगर मैंने यहाँ पे लिखा str स्पेस str, देखिए इसके बीच में स्पेस आ गया इसलिए ये एरर थ्रो कर, ठीक है। इसका नेमिंग रूल है, ठीक है। और आपने अगर डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, जैसे कि @ या फिर हैशटैग, ये तब भी एरर ही थ्रो करेगा, क्योंकि ये सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर का यूज करके ही आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, केस सेंसिटिव। ठीक है, ये अगर आपने यहाँ पे लिखा एस टी आर, मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, STR, तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आप जब कंसोल में लिखोगे एस console.log STR, यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो शुरू का वर्ड है वो कैपिटल है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्मॉल ले लिया। अगर ऐसा किया तो आपको एरर थ्रो कर देगा, वो पूछेगा कि STR इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, STR इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि STR और ये STR, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंस है। इसके अंदर S कैपिटल है, इसके अंदर S स्मॉल है। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है। जैसा आपने नाम दिया वैसे ही आपको प्रिंट कराने के लिए वैसे ही लिखना पड़ेगा, जैसे आपने कैपिटल STR लिखा। देखिए यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, देखिए आ गया ना, हेलो टेक ब्लॉगर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा आप आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है क्या। अगर कमी है तो मैं उसको सुधारूंगा। आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ तो आपको अच्छा क्वालिटी देना ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा बिल्कुल आप लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो मुझे। ठीक है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक।